सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। आज के इस सत्संग में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत एवं हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत पाड़ा जी आठवले के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है राजा कालस्य कारणम, अर्थात राजा ही काल का कारण होता है। जब ईश्वर ने सृष्टि की सृजन की तो इसे सुचारू रूप से चलाने हेतु एवं मनुष्य के लौकिक और पारमार्थिक उत्थान हेतु वैदिक सनातन धर्म की संरचना की और धर्म अंतर्गत राजधर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया, जिससे मानव समाज में अराजकता निर्माण न हो और यह सृष्टि व्यवस्थित रूप से चले। राजधर्म अर्थात राजा का धर्म कर्तव्य। राजधर्म का पालन नहीं करने वाले राजा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस हेतु एक प्रसंग आपसे साझा करती हूँ। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, काल अयोग्य है, इसलिए दुर्योधन की मति परिवर्तित हो गई है, या दुर्योधन दुराचारी है, इसलिए काल प्रतिकूल आ गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजा कालस्य कारणम, अर्थात राजा जैसा होगा काल वैसा ही होगा। राजा यदि दुर्जन हो तो प्रजा भी राजा समान अयोग्य आचरण करती है और काल भी कलयुग कहलाता है। राजा सत्वगुणी और धर्माचरणी हो तो काल सतयुग कहलाता है। यह सिद्धांत समाज की सबसे छोटी इकाई अर्थात परिवार या कुटुंब पर भी लागू होता है। आपने तो देखा ही होगा कि जिस घर के मुखिया या माता पिता अधर्मी हो, अर्थात माता सदैव सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर क्लब और पार्टी के माध्यम से अपने सुख का विचार करती है और पिता मद्यपान करता हो, जुआ खेलता हो, सदैव धन कमाने में लिप्त रहता हो, तो ऐसे माता पिता जो सनातन धर्म के 4 पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष में मात्र काम और अर्थ को प्राथमिकता देते हैं, उनके बच्चे भी अत्यंत भोगी एवं स्वार्थी होते हैं और वे स्वतः ही अधर्म की ओर बढ़ जाते हैं एवं उनके घर में रावण राज्य स्वतः ही आ जाता है। आज कलयुग क्यों है? क्योंकि अधिकांश घरों में कलयुग है। यह सिद्धांत किसी भी सामाजिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय या कंपनी सब पर लागू होता है। राजा का अर्थ होता है मुखिया, तो यह सरल सा सिद्धांत समझ लें कि यदि घर और समाज में सुव्यवस्था चाहिए तो धर्मेण अर्थ अर्थात धर्म के आधार पर अर्थोपार्जन करना चाहिए एवं धर्मेण काम अर्थात धर्म के आधार पर इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए, तो ही मोक्ष प्राप्ति हेतु हमारा मार्ग सुलभ होता है। अर्थात धर्म के आधार पर धन अर्जित कर उसका सदुपयोग करने से तथा धर्म के आधार पर इच्छाओं की पूर्ति करने से एवं अपने कर्तव्यों के पालन से पुण्य अर्जित होता है और यह पुण्य देव कृपा एवं गुरु कृपा के रूप में कुछ काल उपरांत फलित होता है। आज के मुखिया चाहे किसी राज्य का हो या किसी राष्ट्र का हो, वह धर्म पालन नहीं करता। अतः आज विश्व के सभी राष्ट्रों में अधर्म का बोलबाला है। मैं तो धर्म यात्रा के मध्य अनेक ऐसे देशों का भ्रमण कर आई हूँ जिसे आज का समाज विकसित राष्ट्र कहता है, किंतु वहाँ भी सर्वत्र तमोगुण का साम्राज्य है, अर्थात एक प्रकार से रावण राज्य है। मात्र वहाँ के विधान अर्थात कानून अत्यधिक कठोर हैं और लोगों को नियमों के पालन की शिक्षा बाल्यकाल से ही विद्यालयों एवं घरों में दी जाती है। अतः कुछ डर के कारण एवं कुछ अनुशासन के कारण वहाँ लौकिक स्तर का कुछ सीमा तक सुशासन है, किंतु वैदिक सनातन धर्मानुसार किसी भी राष्ट्र के सुशासन की उपलब्धि का मापदंड
वहाँ के लोगों द्वारा अध्यात्म में प्रगति करना है, और वह तो विकसित राष्ट्रों में कहीं भी दिखाई नहीं देता है। अतः संपूर्ण विश्व में मुखिया को धर्म सिखाना अति आवश्यक हो गया है। चाहे वह मुखिया किसी घर का हो, ग्राम का हो, जनपद अर्थात जिला का हो, राज्य का हो या राष्ट्र का हो, तो ही सर्वत्र सुख, शांति और समृद्धि व्याप्त हो सकती है एवं धर्म पालन हेतु योग्य वातावरण निर्माण हो सकता है। किंतु इन सब के लिए धर्म का महत्व जानना अति आवश्यक है। सर्वकाल से ही भारत विश्व का आध्यात्मिक गुरु रहा है, किंतु पिछले 1 सहस्र वर्षों से सामान्य हिंदुओं की अकर्मण्यता के कारण अधर्म की व्याप्ति बढ़ती चली गई एवं स्वतंत्रता के पश्चात तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय व्यवस्था ने जो अल्पमात्र में धर्म बचा था उसका भी सत्यानाश कर दिया। सभी को धर्म और साधना सिखाना आज के इस धर्मनिरपेक्ष अर्थात निधर्मी लोकतंत्र में संभव नहीं। अतः हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना अति आवश्यक हो गया है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना होने के पश्चात सभी प्रसार माध्यमों, विद्यालयों, महाविद्यालयों के माध्यम से सभी को धर्म शिक्षण दिया जाएगा एवं साधना करने हेतु उद्युक्त किया जाएगा, जिससे सर्वत्र धर्म पालन हो सके एवं घर से लेकर विश्व तक सुराज्य की स्थापना हो। इस हेतु धर्म क्रांति कर दुर्जन राजा को सत्ता से उखाड़ फेंकना होगा, तभी नवनिर्माण संभव है। अनेक लोग मुझसे पूछते हैं, हिंदू राष्ट्र की स्थापना से क्या साध्य होगा और वह हमें क्यों करना चाहिए, इसलिए आज यह विषय लिया है। देखिए, राजा या मुखिया काल का कारण कैसे होता है एवं उसके सात्विक और धर्माचरणी होने से सर्वत्र सुख और शांति कैसे फैलती है। यही राजधर्म का महत्व है। ध्यान रखें, राजधर्म धर्म का अभिन्न अंग है। राष्ट्र और धर्म में अद्वैत होता है। धर्म समाप्त हो जाए तो राष्ट्र स्वतः ही नष्ट हो जाता है एवं वहां आसुरी साम्राज्य स्थापित हो जाता है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक कभी वैदिक सनातन धर्म का साम्राज्य हुआ करता था, किंतु वहां से वैदिक सनातन धर्म के नष्ट होते ही उन देशों में आसुरी साम्राज्य स्थापित हो गया। और आज उन देशों की स्थिति क्या है यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से अनेक देश स्वयं को धर्म सापेक्ष राष्ट्र कहते हैं। तो यह जान लें कि धर्म सापेक्ष राष्ट्र में समाज का सर्वांगीण विकास होता है, और यदि वह नहीं हो रहा है तो वह धर्म जिसे समाज धर्म कहता है वह धर्म नहीं है। इस ब्रह्मांड में मात्र एक ही धर्म है और वह है वैदिक सनातन धर्म। शेष धर्म जिसे हम धर्म कहते हैं सब पंथ हैं, क्योंकि धर्म ईश्वर निर्मित होता है और पंथ मानव निर्मित होता है। शास्त्र यह है कि जिसकी निर्मित होती है वह कुछ काल तक विराजमान रहता है एवं तत्पश्चात उसका विनाश हो जाता है। अतः सृष्टि के कालचक्र में पंथों का नाश होता आया है एवं होता रहेगा, किंतु सनातन धर्म स्वयंभू होने के कारण सर्वकाल से रहा है एवं अनादि काल तक रहेगा। आज समाज को धर्म, राजधर्म एवं इसका हमारे जीवन से कितना गहरा संबंध है यह बताना अति आवश्यक लगा, अतः यह विषय लिया है। मुझे ज्ञात है कि जो इस विषय को प्रथम बार सुन रहे हैं उनके लिए इसे समझना थोड़ा कठिन है, अतः इसे 2-3 बार सुनने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्री गुरु को कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। कल राष्ट्र, धर्म एवं अध्यात्म से संबंधित कुछ नए तथ्यों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तो हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।